हेलो स्टूडेंट, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 क्वेश्चन चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स के एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने 1 और ओनली 2 का किया था। इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, क्या होगा? 2971144। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2971144। हमको पता है 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट का जो वन डिजिट है वो 2 के मतलब 0 0 2 4 6 या 8 आना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या है? 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस द लास्ट डिजिट is 4 therefore 2971144 is divisible by 2। क्योंकि हमको 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 3, तो हमको दोनों से चेक करना पड़ेगा, 2 और 3 दोनों का। इसलिए हम पहले 2 का चेक करें फिर 3 का। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया ये। अब हमको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? बाय एडिंग। यहाँ पे डिविजिबिलिटी क्या होता है? 3 की सारे डिजिट का सम। तो सब डिजिट का सम लिखेंगे बाय एडिंग ऑल द digits of number we get क्या मिलेगा हमको? 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। तो हमको क्या मिलना है? यहाँ पे आएगा 27, 9 प्लस। ठीक है, इसको प्लस करके देखिए। विच इज डिविजिबल बाय 3। 27 जो होता है 3 की टेबल में 9 टाइम्स में आ रहा है। विच इज डिविजिबल divisible by 3, therefore number is divisible by 3। अब दोनों से है तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे therefore 2971144 is divisible both by divisible by both ना, एक मिनट, by both 2, 3, therefore the number is divisible by 6। इतना हमको करना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं 1 2 5 8। इसका लास्ट डिजिट क्या है? सिंस द लास्ट डिजिट क्या होगी हमारी? 8। ठीक है, तो पहले इसको सेकंड इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फिर ओके, तो सिंस लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, तो 8 इज लास्ट डिजिट इज 8 क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 2। ठीक, देयरफॉर 1258 जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, बाय एडिंग ऑल द डिजिट ऑफ नंबर वी गेट। तो क्या वी गेट? 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 कितना होगा? 3। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16। तो 16 वी गेट 16। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट divisible
बाय 3, देयरफॉर नंबर क्या होगा, नॉट डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल है ही नहीं ये वाला नंबर, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 2 से हो रहा है डिविजिबल, बट 3 से नहीं हो रहा है, तो नंबर कौन सा है, 1 2 5 8 इज नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से तभी डिविजिबल होगा जबकि दोनों हो डिविजिबल। ठीक है, 4335। ठीक है, तो 4335, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। 5, सिंस लास्ट डिजिट 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 5 नॉट डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 2। देयरफॉर नंबर कौन सा है, 4335 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब बाय एडिंग ऑल द डिजिट ऑफ नंबर, सारे डिजिट को प्लस करिए, 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 कितना होगा, 4 3 7 7 3 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 आ रहा है हमको मिल रहा है। और 15 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब डिवाइड हो जाता है, तो विच इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए 2 से नॉट डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए दोनों से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल। नॉट, शुड राइट नॉट divisible by 2 and 3, therefore number is not divisible by 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 61233, लास्ट में डिजिट क्या है, 3 है, विच इज नॉट डिविजिबल by 2, therefore 61233 is not divisible by 2। तो अगर हमें डिजिट सम देखना है 3 के लिए, तो क्या होगा, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 और 6 9 6 15, वी गेट 15, तो विच इज डिविजिबल बाय 3। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो वो नंबर जो है 61233 जो है, 2 और 3 दोनों से तो नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो दोनों से नहीं हो रहा है, तो नॉट डिविजिबल बाय बोथ, divisible by both, therefore the number is not divisible by 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 901, तो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 इज लास्ट डिजिट, सिंस लास्ट डिजिट 2 इज divisible by 2, therefore 6 सॉरी 6 1 नहीं, 90, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला, ये सब हाईलाइट कर देते हैं, तो 90135 is divisible by 2। अब बाय एडिंग ऑल द डिजिट ऑफ नंबर वी गेट, अब इसको प्लस करिए, 90 10 1 909 110 3 13 और 13 और 5 18, 18 और 2 20, we get 20, which is not divisible by 3, therefore his number is not divisible by 3। तो क्या होगा, 901352 इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ। मामा के एफ वाला क्वेश्चन कौन सा है, 43875। ठीक, लास्ट, सिंस द लास्ट डिजिट इज 0, तो सिंस द लास्ट डिजिट 0, therefore
दिस नंबर क्या होगा, 0 2 4 6 8 आना चाहिए, 2 4 6 8 आना चाहिए, लास्ट में 0 है तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। बाय एडिंग ऑल द डिजिट वी गेट व्हाट वी गेट 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0। 4 प्लस 3 7, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, वी गेट 27। तो क्या होगा, 27 3 से डिविजिबल है, यस, विच इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर ये नंबर क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब ये नंबर जो है दोनों से डिविजिबल है, देखिए 2 से भी और 3 से भी, इज divisible by both 2 and 3, therefore the number is divisible by 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1790184। ठीक है, 12583, लास्ट डिजिट इज 3, therefore वो नॉट डिविजिबल होगा, नॉट divisible by 2। So by adding all the digits, we get what we get, 1 2 3 5 3 8 8 8 16 16 or 3 19, we get 19, which is not divisible by 3, which is not divisible by 3। तो नंबर क्या होगा, not divisible by 3 is not divisible बाय 3। तो ये नंबर क्या होगा, इससे भी डिविजिबल नहीं है, 2 से भी 3 से भी, तो विच इज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 63210, लास्ट डिजिट इज व्हाट व्हाट इज लास्ट डिजिट, 0। तो 0 क्या है, डिविजिबल बाय 3 2 है, तो डिविजिबल by 2। By adding all the digit of number we get what we get, ऐड करने के बाद 6 plus 3 9 9 9 18 18 to 20 plus 1 21 and 0 so 21, we get 21 which is divisible by 3, which is divisible by 3, so therefore this number is divisible by 3। तो 2 से भी है 3 से भी है, therefore this number is divisible by both, divisible बाय बोथ। तो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17852। आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, 2 और 3 से डिविजिबल है और 6 से भी है कि नहीं। ठीक है, तब तक हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाय 11। यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमको पता है 11 की डिविजिबिलिटी में ऑड इवन करते हैं एंड देन डिफरेंस करते हैं। तो पहले यहाँ से राइट साइड से ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। तो ऑड प्लेसेस को ऐड करिए, 4 प्लस 1 4 प्लस 5, और इधर भी क्या है 5 प्लस 4, जितना होगा 9 और इज इक्वल टू 9। तो डिफरेंस ऑफ द सम 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 0 है विच इज यहाँ पे लास्ट मतलब डिफरेंस कितना चाहिए, चाहे 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 या डिविजिबल बाय 11। 11 तो 11 से डिविजिबल होगा तो 0 है, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10824, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ये ऑड को प्लस करेंगे 1 प्लस 8 प्लस 4, इवन इवन को 0 प्लस 2, कितना आएगा, इट्स 12 1 13, और इधर आएगा 2। तो 13 में से अगर 2 को माइनस किया तो कितना आएगा 11। तो 11 विच इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7138965। तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऑड को प्लस करेंगे 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू इवन इवन को 1 प्लस 8 प्लस 6।
तो 7 + 3 9 10 9 19 19 और 5 for 24 और इधर 8 1 9 9 6 15 तो 24 में से 15 को माइनस किया तो कितना आया 9 9 डिविजिबल नहीं होता है ठीक है 9 डिविजिबल नहीं होता है तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 0 1 2 3 4 5 6 0 एंड 1 ऑड इवन करते हैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन तो कितना हुआ ऑड ऑड को प्लस किया 0 प्लस 0 प्लस 0 1 2 3 0 एंड 1 कितना आएगा 1 इवन एवन को प्लस किया तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा 1 तो 1 minus 1 is equal to 0 therefore this number is divisible by 11 divisible by 11 next question 901153 तो odd even odd even odd even कितना आएगा odd odd 0 plus 1 plus 3 तो 4 और 9 plus 1 plus 5 तो कितना होगा 15 तो 15 में से अगर 4 को माइनस किया कितना बना 11 देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 11 11 तो डिवाइड हो जाएगा 11 से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the numbers so that the number is form is divisible by 3 अब हमको एक स्मॉलेस्ट डिजिट चाहिए एक ग्रेटेस्ट डिजिट चाहिए ब्लैंक स्पेस में जिससे कि हम ऐसा नंबर बना सकें जो इस 3 से डिविजिबल हो अब नंबर में क्या होता है चाहे 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो या 9 हो क्योंकि हमको ओनली वन डिजिट मतलब प्लेस करनी है यहाँ पे जिससे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट तो हम पहले करते हैं इसको ऐड 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है एडिशन तो ऐड करते हैं नंबरों को तो क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं डैश 6 7 2 4 कितना आएगा 6 हम इसको लेते हैं एडिंग all digits we get what we get is 6 plus 7 plus 2 plus 4 कितना आएगा 6 7 13 to 15 plus 4 19 ठीक है हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो फर्स्टली नियरेस्ट 19 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल कौन सा है 21 21 में से 19 गया कितना बचा 2 ठीक तो 2 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा देयरफॉर smallest smallest digit is equal to 2 इस नंबर चाहिए अगर हम 19 में प्लस 9 करेंगे लास्ट डिजिट से चेक करते हैं 9 प्लस 9 18 कैरी 1 28 ठीक है नहीं हो रहा है फिर 19 अगर 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा 27 आ रहा है विच इज डिविजिबल बाय 3 तो हम ऐसे चेक करेंगे और यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिल रहा है 8 क्योंकि ये सब जो है स्मॉलेस्ट नंबर है अगर लास्ट से चेक करेंगे लास्ट से जो नंबर अगर डिविजिबल बाय 3 होगा तो वो हमारा डिजिट बन जाएगा ग्रेटेस्ट देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट डिजिट डिजिट इज 8 तो हमको मिल गया 8 ठीक है बी क्वेश्चन नंबर बी में देखें इसको ऐड 4 7 6 5 डैश 2 अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में अब क्या होगा पहले डिजिट सम करते हैं तो सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस 7 11 11 6 15 15 ठीक 24 को अगर हम लिख लें तो कितना आ जाएगा 6 ठीक
डिजिट्स हमारा 6, तो ये तो पहले से ही डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 के 9 एक सिंगल डिजिट चाहिए हमको, इसलिए 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सम इज, ऐसे लिख लेते हैं, सम इज डिविजिबल divisible by 3, therefore smallest number is 0। ठीक। अब ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, वो ये जो सम है पहले से ही 3 से डिविजिबल है। तो ऐसा कोई नंबर 3 के बाद जो कि ग्रेटेस्ट हो और 3 से डिविजिबल हो। एक तो 6 हो सकता है, 3 3 की 2 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है, सिंगल डिजिट में। तो 3 छोटा ही है, 6 छोटा है, सब ये सबसे बड़ा है, तो ओनली 9 जो है सबसे बड़ा होगा, इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर लार्जेस्ट डिजिट इज 9। ठीक है। हमने 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 6 और 9 तीन चीज रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन 9 उसमें सबसे बड़ा है, इसीलिए हम उसको लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, write a digit in a blank space of each of the following numbers so that this form is divisible, number form is divisible by 11। हमको वही चीजें रिपीट करनी है, बस 11 के लिए डिविजिबिलिटी बतानी है इस डिजिट को फिल करके। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑड इवन करते हैं। 11 डिविजिबिलिटी के लिए ऑड इवन होता है, पता है, ऑड इवन करके डिफरेंस निकाल के तब हमको पता चलता है 11 की डिविजिबिलिटी। तो पहले तो क्वेश्चन लिखिए 92-389। नेक्स्ट, अब हम करते हैं इसको ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ये नहीं कि अगर आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको आप नहीं काउंट करोगे, नहीं, इसको भी काउंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस कितना होगा, ऑड है 2 प्लस 3 प्लस 9, कितना होगा 9 5 14। सम ऑफ इवन प्लेसेस कितना होगा 9 प्लस, अब इसको हम क्या लेते हैं, ई ले लेते हैं, प्लस 8, तो कितना होगा 9 8 17 प्लस ई। अब डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 17 प्लस ई माइनस 14। तो 17 और 14 को माइनस करिए, कितना आएगा 3 प्लस ई। अब हमको पता करना है 3 प्लस ई में ऐसा क्या रखें कि ये आ जाए 11 से डिविजिबिलिटी। ठीक है। तो हम द डिफरेंस शुड बी कितना होना चाहिए, शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। तो हम पहले क्या करेंगे, इफ लिखते हैं, इफ 3 प्लस ई इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो ई इज इक्वल टू 0 में से 3 को उस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा -3। तो माइनस में तो पॉसिबल नहीं है वैल्यू, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल देयर। और फिर अगर इफ हम रखेंगे 3 प्लस ई इज इक्वल टू 11 रख देते हैं, तो ई को इधर ही छोड़ दो, जो हमारा डिजिट वाला है उसको एक तरफ करिए, इस तरफ लाएंगे, तो ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 बन जाएगा। ई इज इक्वल टू 11 माइनस 3 कितना होगा 8। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 8। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 89484, क्वेश्चन नंबर बी में 8 कहाँ है 9484।
डैश 9484। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले फिर से ऑड इवन करिए, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो अब सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस कितना होगा, ओ प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा, ओ प्लस 8। यहाँ ओ है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं तो जीरो और ओ में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 8 प्लस 9 प्लस 8। तो 8 है 16, 16 और 9 25, ठीक। नाउ डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू 25 माइनस ओ प्लस 8। अब यहाँ पे हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 25 में माइनस ओ और माइनस का ब्रैकेट क्लोज तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 25 में से 8 गया तो कितना बचा, 17 माइनस ओ। तो प्लस माइनस का ध्यान रखिए, ब्रैकेट के अंदर जो है वो ये वाला टर्म है, जब माइनस के साथ उसका वो मतलब उसका ऑपरेशन किया जाएगा तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस ऑफ ओ प्लस माइनस प्लस माइनस ऑफ 8, ठीक। नेक्स्ट, अब हमको वैसे ही रखना है, वी नो द डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल of 11। Therefore, if 17 minus O is equal to 0, तो कितना होगा, 17 is equal to O। तो which is not possible, क्योंकि सिंगल डिजिट यहाँ पे प्लेस करना और ये 2 डिजिट नंबर है, which is not possible, which is not possible, since it is 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। हमको अगर टू कितने भी डिजिट बोलता तो हम प्लेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वो टू डिजिट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इफ 17 माइनस ओ इज इक्वल टू 11, तो कितना होगा, 17 इधर ही रहने देते हैं, 11 को इधर ले आते हैं, प्लस का 11 है माइनस का 11 हो जाएगा और 7 ओ इधर आ जाएगा, तो कितना होगा, 6 इज इक्वल टू ओ, ठीक है। ऑड प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6। देयरफॉर डिजिट विल बी 6। इस टाइप से हमको आंसर करना है और ये इस क्वेश्चन के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स के मंत्रास, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।